हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी मैंने यहाँ पर कपड़े जो मेरे धोए हुए थे वो चेयर के ऊपर डाल दिए थे सीधे सीधे। और मैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी हम कपड़े धोते हैं, फिर चाहे मशीन वॉश करें या फिर हाथ से धोएं, तो उसको सूख जाने के बाद में ना कभी भी अगर इकट्ठा करके रखने हो, फोल्ड करने का हमें टाइम ना हो, तो हम इस तरीके से एक एक करके चेयर के ऊपर डाल दें, चेयर की बैक साइड। तो बस उसको मतलब फिर फोल्ड करने की एकदम से ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से रखा हुआ कपड़ा अगर बाय चांस कभी हमें बिना प्रेस के भी पहनना पड़े तो हम पहन सकते हैं। क्योंकि जब कपड़ों को ना इकट्ठा करके रख देते हैं ना, तो उसमें सलवटें आ जाती हैं बहुत, और फिर उन कपड़ों को प्रेस किए बिना पहना नहीं जाता। और अगर इस तरीके से सीधे सीधे रखे होंगे तो उसमें कोई इतनी सिलवटें नहीं होती हैं, और कभी कभार अगर पहनना पड़े बिना प्रेस के कपड़ा तो पहना जा सकता है। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं जब लाइट ना हो। तो बस इस तरीके से कपड़ा निकाल कर सीधा सीधा हम पहन सकते हैं। और ये भी नहीं है कि हमें चेयर पर ऐसे ही रख देने हैं, मतलब हम चेयर पर थोड़े टाइम के लिए, मैं बात कर रही हूँ कि थोड़े टाइम के लिए हम इस तरीके से रख सकते हैं कपड़ों को। और जब भी हमें टाइम मिले, बाकी काम को करके हम फ्री होते हैं ना, तो फिर उस टाइम पर हम कपड़ों को फोल्ड कर दे सीधा सीधा। तो आप जैसे देख रहे हैं मैं फोल्ड कर रही हूँ कपड़े, तो इतनी ज़रूरत इनमें नहीं लग रही है कि इनको भी मैं प्रेस करूँ। तो इस तरीके से मैं हमेशा करती हूँ, कपड़ों को एक साथ इकट्ठा करके रखने के बजाय मैं इसको सीधे सीधे चेयर के ऊपर एक एक करके रख देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा क्रश ना हो। और जब भी हमें पहनने हैं, लाइट है तो सही है, अगर लाइट नहीं है तो भी हम कपड़ा बिना प्रेस किए पहन सकते हैं। तो जी ये थी मेरी टिप यहाँ पर। और बस एक दूसरे से जैसे कि हम सीखते रहते हैं कोई व्लॉग के जरिए, तो बस इसी तरीके से डेली जो हमारे काम होते हैं उनको अगर हम तरीके से करते हैं ना, तो सब कुछ मैनेज अच्छे से हो जाता है। फिर कोई ज़्यादा हमें मतलब मुश्किल नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं आती है अपनी घर गृहस्थी के काम करने में। और ये तो हमारा डेली का रूटीन रहता है कि हमें कपड़े धोने भी होते हैं, हमें सुखाने भी हैं, हमें फोल्ड भी करने हैं और प्रेस भी करने हैं। तो खैर जहाँ पर हो गई थी शाम की दिया बाती का टाइम, तो जोत हमारी लग गई थी। और जो एक मेन डोर पे मैं एंट्रेंस पे लगाती हूँ दिया, वो भी हमारा लग चुका है यहाँ पर। उसके बाद में आ गई थी थोड़ी देर में बाहर, क्योंकि बाहर आंधी तूफान का बन गया था मौसम। तो फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी कि देखूं कि तुलसी जी पे दिया जलेगा कि नहीं, क्योंकि हवा आती है जब तेज़, तो दिया जलाते तो हैं हम नीचे तुलसी जी के पास, लेकिन वो इतनी देर जल नहीं पाता हवा से। तो इसीलिए फिर दिया लगा दिया था वैसे, लेकिन इतनी मतलब हो गई थी ईश्वर की कृपा कि जितने टाइम तक दिया लगाया था इतने तक थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी हवाई थी। बाद में तो हो गया था मौसम वैसे और ज़्यादा ख़राब। और बादल आप देख सकते हैं एकदम लगे हुए हैं, कभी भी बादल आ सकते हैं। बीच में तो छोटी छोटी जो बारिश की बूंदें होती हैं वो आई भी थी, क्योंकि मैं निकली थी यहाँ पर सैर करने के लिए। और आप देख सकते हैं शाम की दिया बाती का टाइम जैसे होता है तो बाहर की सारी लाइट्स भी जल रही है, लोगों के घरों में भी लाइट्स दिखने लग गई है इस टाइम पर। और ये गुरुवार की शाम थी, तो गुरुवार का दिन था, तो शाम से गुरुवार की शाम से वीडियो ये मैंने स्टार्ट किया था। और फिर यहाँ पर ना बेटी के लिए और हस्बैंड जी के लिए तो बन गया था, लेकिन मेरा जैसे कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में मेरा फास्ट था, तो फिर मुझे नमक तो खाना नहीं था, कुछ मीठा ही खाना था। और जब भी कुछ मीठा खाना होता है ना, तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। और फिर खाली घर में कुछ बनता है तो खाली अपने लिए तो बनता ही नहीं है। तो फिर मैंने गेहूं का आटा ले लिया था और उसी आटे में मैंने चीनी मिक्स कर ली थी। हम गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, शक्कर का यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास तो थी नहीं शक्कर, तो मैंने चीनी का ही उसमें यूज़ किया था आटे में। और बस उसको थोड़ा सा ना ऐसे लिक्विडी टाइप बैटर सा बना लिया था, ना तो ज़्यादा थिक था ना ही ज़्यादा वो पतला था। तो बस मैंने फटाफट से उसको घोलकर एकदम से देसी घी में कढ़ाई में डाल दिया था, ताकि मैं थोड़ा बहुत कुछ बना लूँ, कुछ खा सकूँ, क्योंकि सारा दिन कुछ खाया नहीं होता। तो फिर एक टाइम तो देखिए हमें मीठा भोजन कुछ ना कुछ खाना ही होता है।
तो इसीलिए फिर बनाना पड़ता है, मतलब ना चाहते हुए भी, क्योंकि कभी कभी मन नहीं होता। सारा दिन भी अगर हम नमक नहीं खाते तो मीठा ही खाना होता है ना, तो मन नहीं करता इतना मीठा खाने का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फिर बनाना पड़ता है अपने लिए। और बस जब फास्ट होता है तो थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं ना, तो थोड़ा शरीर में भी हमारे एनर्जी बनी रहती है। और ज़रूरी भी है वैसे ना कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाएं, फिर थोड़ा पानी पिएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जैसे मैं बार बार जिक्र करती हूँ अपनी हर वीडियो में कि गर्मी है तो हमें खुद का ध्यान भी रखना है, क्योंकि घर के काम करने हैं। तो बॉडी जो है वो हमारी गर्मी के कारण हो जाती है डिहाइड्रेट। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें पानी भी बीच बीच में ज़रूर पीते रहना है। और बस इसी तरीके से जो अपनी बॉडी का ख्याल है वो हमें खुद ही रखना होता है। और यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो ये मॉर्निंग की पूजा थी जो कि यहाँ पर हो चुकी है, हमारी जोत लग चुकी है, कान्हा जी का स्नान वगैरह हो चुका है। और बस डेली के कामों को करते हुए बीच में हमें घर में अपने पूजा पाठ भी ज़रूर करना होता है। अगर हमें खुद को पॉजिटिव रखना है, अपने घर को पॉजिटिव रखना है, तो फिर ये काम ज़रूर करना पड़ता है, हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे कोई भी काम इससे ऊपर नहीं लगता, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कोई ना कोई अपना कोई रीज़न लेके ही आए हैं। फिर ये तो है नहीं कि खाली अपने लिए खाना बनाएं हम खाएं, और जिसने हमें सांसें दी हैं, जिसने जीवन दिया, ये शरीर दिया, तो उसका हम कोई मतलब शुक्रगुजार ना हों, उनके लिए मतलब कुछ ना करें, मेरा कहने का ये मतलब है। तो बस हमारी जैसे पूजा पाठ होती है, फिर उसके बाद में बन गई थी हमारी सुबह की चाय यहाँ पर। और सुबह की चाय बहुत ज़रूरी हो जाती है हम सब के लिए। मोस्टली जो इंडियन घर होते हैं ना, तो सबकी रसोइयों में सुबह सुबह चाय की खुशबू जो है वो आती ही आती है। फिर चाहे कोई चाय थोड़ी कम पिए या फिर ज़्यादा, अपनी अपनी देखिए होती है आदत। किसी को चाय के साथ ही मतलब जो सुबह की नींद खुलती है किसी की, तो किसी की पानी के साथ हो जाता है कि चलो पानी पी लिया और चल दो, और कोई कोई तो चाय ही पीते हैं सुबह सुबह। मेरे हस्बैंड जी को भी आदत है, उनको जैसे जब वो जॉब करते थे ना जैसे आर्मी में, तो उसी टाइम से वो अपना सुबह सुबह चाय लेते थे। उनको आज भी वही चीज़ है उनके अंदर कि उनको चाय चाहिए होती है सुबह। और बस मैंने भी अपनी चाय वगैरह पी ली थी। यहाँ पर चोकोस थे वो मैं कर रही हूँ दूध में इनको सोक, और थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी ताकि थोड़ा अच्छे से ये फूल जाए इसमें। तो थोड़ा सा मैंने चीनी ऐड की थी मीठे के लिए दूध में, ताकि अच्छे से मतलब जो चोकोस हैं वो रेडी हो जाएं खाने के लिए। तो बेटी के लिए बनाए थे मैंने, और वैसे मैंने भी ये टेस्ट किए थे, अच्छे थे, मतलब अच्छा टेस्ट आता है इनका, तो अच्छे बने थे। और बस इसी तरीके से सबका हमें सोचना पड़ता है, घर का भी, खुद का भी, हस्बैंड जी का, बच्चों का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। घर के काम के साथ साथ अपने घर को इसी तरीके से मैनेज करते हुए हर हाउसवाइफ डेली ऐसे ही अपने घर में काम करती है। और चलिए जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।